हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो लड़की होती है वो साउल कैंडल को अपने हाथ में पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि इससे तो कुछ ब्यूटीफुल लाइट आ रही है। तो एपिसोड नंबर 609 की स्टार्टिंग होती है। हमें ड्रैगन सिटी के बाहर का सीन दिखाई देता है। अगले दिन का लुजंग वहां बैठा होता है। वो फ्लैग मास्टर वहां पे आके बोल रही होती है, तुम सिर्फ 2 दिन ही थे ड्रैगन सिटी में, पर तुम ऑलरेडी 4th लाइन को क्रॉस कर चुके हो। स्पीड में मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को भी सरपास करने के लिए। लुजंग बोल रहा होता है कि फ्लैग मास्टर इन, तुम कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हो मेरी। फिर वो इनको द्वारा बोलता है कि मैं ड्रैगन सिटी में फिर से जाना चाहता हूँ। इन बोलती तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। लुजंग बोल रहा होता है कि कोई भी जरूरत नहीं है, अब मुझे रूल्स का पता लग गया ड्रैगन सिटी का। अगर मैं कुछ दिन वापस नहीं आ पाऊंगा तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम मेरे लोगों का ध्यान रखना। फिर हमें कुछ टाइम के बाद फोर्ट ट्रेनिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो 2 फोर्ट मैनुअल से मेरे हाथों में, इसके लिए मुझे टाइम चाहिए और एफर्ट चाहिए। अगर मैंने अच्छे तरीके से समझना चाहता हूँ तो फोर्ट ट्रेनिंग टावर है जो मैंने कल देखा था, शायद वो अच्छा प्लेस होगा मेरे लिए प्रैक्टिस करने के लिए। लुजंग जैसे टावर के अंदर जाता है, वहां पे एक इंसान बैठा होता है। लुजंग बोल रहा होता है, ओल्ड मैन मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ इस टावर में, क्या मैं पूछ सकता हूँ? वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम अभी अदर शोर में नहीं पहुंचे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। वो वेंसी होता है जो कि फोर्ट ट्रेनिंग टावर का स्टीवर्ड होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि इसकी आवाज में पावर का ट्रेस है, ये पक्का ट्रू मीनिंग ऑफ होली वर्ड्स होगा। ये काफी ज्यादा रेयर है ड्रैगन सिटी में। लुजंग बोल रहा होता है, मुझे बस इतना ही पता है कि ड्रैगन सिटी में स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर सभी के लिए ओपन है, पर मैंने ये नहीं सुना था कि कल्टीवेशन लेवल भी चाहिए होता है, लाइक जैसे तुम बोल रहे होते शोर का। वेंसी बोल रहा होता है, अगर तुम डिवाइन क्रिस्टल्स दे सकते हो और तुम्हें मरने का डर नहीं है तो तुम जा सकते हो। जो स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर है वो कुछ ज्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। वापस तब आना जब तुम अदर शोर में पहुंच जाओगे। तो लुजंग बोलता है डिवाइन क्रिस्टल्स को निकाल के कि अगर ट्रेनिंग टावर सभी के लिए खुला हुआ है तो ऐसे लोगों को भगाने की कोई जरूरत नहीं है। वेंसी बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। कुछ होते ही है ना छोटे बच्चे जिन्हें जरा भी डर नहीं होता है मरने का। वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म के पास लुजंग को लेके जाता है और बोल रहा होता है डिवाइन क्रिस्टल्स को इस जेट प्लेट के ऊपर रख दो। 100 क्रिस्टल से एक दिन के लिए रूम ओपन होगा, पर जो टाइम फ्लो होगा रूम के अंदर वो 10 to 1 होगा, लाइक एक दिन बाहर का अंदर के 10 दिन के इक्वल होगा। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ। वेंसी बोल रहा होता है अगर तुम नहीं रुक पा रहे हो जरा भी, ज्यादा मूव मत करो, इंतजार करो टाइम अप होने का, फिर ऐसे ही रूम तुम्हें बाहर किक कर देगा तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए। मतलब अगर सह नहीं पाएगा ज्यादा तो एक जगह पे ही रहना है इसने, ऐसा कुछ। लुजंग बोल रहा होता है इस रूम में क्या है? वेंसी बोल रहा होता है कि तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम अंदर जाओगे। वो वहां से चल पड़ता है। लुजंग जैसे डिवाइन क्रिस्टल्स वहां पे डाल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि इस ट्रेनिंग रूम के सीक्रेट्स क्या है। तो चलो मैं 300 डिवाइन क्रिस्टल्स को डालता हूँ पहले ट्राई करने के लिए। वैसे ट्रेनिंग रूम के अंदर आ जाता है और यहाँ देख के सोच रहा होता है कि ये तो नॉर्मल सा ट्रेनिंग रूम है, तो कुछ ज्यादा सिंपल है, पर 100 डिवाइन क्रिस्टल्स एक दिन के लिए, ये तो कितनी बड़ी चोरी है। लुजंग जैसे बैठता है स्टोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो अपने आप को कहीं दूसरी जगह पे पाता है जहाँ पे काफी ज्यादा रेड स्पॉट्स होती हैं पूरे आसमान में, और उन सभी का एम लुजंग की तरफ होता है। लुजंग बोल रहा होता है अब ये क्या चीज है? वो स्पोर्ट्स को देखे कुछ ज्यादा हैरान होता है, सोच रहा होता है स्वॉर्ड रेन वो स्वॉर्ड होती है। जैसे लुजंग अपना हाथ स्टोन प्लेटफॉर्म के बाहर रखता है तो वो लुजंग के बिल्कुल ही हाथ को टच करके साइड से निकल जाती है और उसके हाथ पे स्क्रैच पड़ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये मेरे फ्लैश को काट सकती है, किसी तरह की पावर है स्वॉर्ड के पीछे। वो ओल्ड में मेरे को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस जगह पे सिर्फ ये सेंटर ही है सेफ। अगर मैं इस रास्ते से बिना मरे हुए दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा तो वो पास कंसिडर कर सकते हैं। मेरे को खुद की स्ट्रेंथ यूज करके जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं स्वॉर्ड स्टाइल मर्जिंग डाउ एनर्जी स्वॉर्ड मैनुअल को पहले लर्न करता हूँ। वो स्वॉर्ड्स होती है वो ग्लो करने लग पड़ती है। लुजंग सोच रहा होता है कि जो स्वॉर्ड इंटेंट इन स्वॉर्ड से रिलीज हो रहा है वो कल्टीवेटर की थॉट्स को भी शांत कर सकता है। बोल सकते हैं कि ये जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस टावर है ये काफी ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स देता है कल्टीवेटर्स को। लुजंग ऐसे उस बुक को पढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो पहली टेक्निक है वो 3 एनहाइलेशन स्ट्राइक है। जो वर्ड 3 है उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें 3 डिवाइन डाउस को मर्ज करना है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उससे। इसका ये मतलब है कि 3 लेयर्स को कंबाइन करना है मर्जिंग डाउ एनर्जी की जब तुम उस मूव को यूज करोगे। फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि इस रूम में 10 दिन के लिए प्रैक्टिस करने के बाद मैंने फाइनली फर्स्ट टेक्निक को मास्टर कर ही लिया है, चलो रिजल्ट्स को चेक करता हूँ। वो अपने प्लेटफॉर्म से बाहर आता है, एक स्वॉर्ड लुजंग की तरफ आ रही होती है। लुजंग काफी सारे स्लैशेस करता है स्वॉर्ड के ऊपर और एक एक्सप्लोजन होती है। लुजंग बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा अच्छा है, सेम एनर्जी रिलीज हो रही है पर जो पावर का डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा अलग है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी ज्यादा डिवाइन मैगेटन ये पहुंच गई होगी स्वॉर्ड। जैसे तुम्हें पता ही है पिछली कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि डिवाइन मैगेटन एक्सप्लोसिव पावर होती है जिसमें तुम्हारा अदर शोर टोकन और खुद की पावर को मिला के टोटल जो एनर्जी होती है वो पता लगती है। काफी सारे स्वॉर्ड्स लुजंग की
तरफ आ रही होती हैं, लूजेंग स्लैशेस कर रहा होता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ऐसे एक्सप्लोजन्स हो रही होती हैं। फिर से स्वॉर्ड्स आ रही होती है लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है ये सही नहीं है, जो स्वॉर्ड रेन है वो और ज्यादा डेंस बनती जा रही है, मतलब स्वॉर्ड्स को ज्यादा पास पास से आ रही है अब मेरी तरफ। वो जल्दी से पीछे भागता है और अपने प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है। फिर भी वो स्वॉर्ड नहीं रुकती हैं और लूजेंग के ऊपर अटैक कर रही होती हैं, पर जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक बैरियर बना देता है जिससे लूजेंग बच जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये जो इंटेंसिटी थी, ये जो पावर थी अटैक की, ये तो उनके लिए भी डिफिकल्ट होगी जो लोग अदर शोर में पहुंच गए हैं। जो 6 एनाहिलेशन स्ट्राइक है वो ज्यादा पावरफुल है 3 एनाहिलेशन स्ट्राइक से। प्रिंसिपल की बात करें तो दोनों चीजें सेम ही है, तो मैं ट्राई कर ही सकता हूँ, पर जो रेन स्वॉर्ड है ये तो आते रह रही है। अगर मैं फोर्सफुल तरीके से 6 एनाहिलेशन स्ट्राइक को यूज करूंगा तो मुझे ये डर है कि मैं ज्यादा लंबे टाइम तक इस स्वॉर्ड रेन को नहीं रोक पाऊंगा। ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं 9 फ्लैश लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड मैनुअल को भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं। ये जो मैनुअल है ये बेस्ट चॉइस है मेरी पावर और स्पीड को एनहेंस करने के लिए स्वॉर्डमैनशिप में। शायद ये मेरी हेल्प कर सकती है स्वॉर्ड रेन को काउंटर करने के लिए, मतलब क्योंकि मेरे को इसमें पावर और स्पीड दोनों चाहिए। फिर मैं 2 दिन बाद का सीन दिखाया था। वेंसी बोल रहा होता है कि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बच्चे को भी लात मार दी गई होगी। तभी एक इंसान बाहर आ जाता है रूम से। वेंसी बोलता है ओह सू कुआन तुम पहले आए। सू बोल रहा होता है कि मास्टर वैन मुझे माफ कर दो। वेंसी बोल रहा होता है कि कितनी बार हुआ है ये तुम्हारे साथ पास 6 मंथ में। सू बोल रहा होता है कि 4th टाइम है। वो हंस रहा होता है। वेंसी बोल रहा होता है कि 5th टाइम के बारे में क्या, कुछ लोग तुम्हारी तरह सेम कल्टीवेशन लेवल के हैं, वो ज्यादा लंबे टाइम तक रह पा रहे हैं स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर में, वो मिडिल लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो ये ज्यादा होगा, मतलब पॉसिबल चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सू बोल रहा होता है सिलेक्ट हो चुके हैं वो। वेंसी बोलता है कि तुम्हें जरा भी बुरा नहीं मानना है, इतने भी ज्यादा लोग नहीं है ड्रैगन सिटी में जो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम अपनी स्किल्स को अच्छे तरीके से यूज करोगे, अपने टोकन को अच्छे तरीके से यूज करोगे, तो तुम्हारे पास चांस होगा सुप्रीम वन प्रोटेक्टर बनने का। सू बोल रहा होता है कि मैं समझता हूँ, शुक्रिया मास्टर वैन तुम्हारी एडवाइस के लिए। वो फिर पीछे की तरफ देखता है, लूजेंग आ जाता है बाहर। वेंसी सोच रहा होता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये तो वही बच्चा है, ये पास हो गया, क्या ये पॉसिबल है इसने चीट किया है? नहीं, जो डिजाइनर स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर का वो खतरनाक है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीट कर सकता है। लूजेंग वैन की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ? सू बोल रहा होता है मास्टर वैन क्या मैंने कुछ गलती की? ये जो ब्रदर है ये अदर शोर में नहीं पहुंचा है, पर इसका ट्रू मीनिंग ओवरऑल 4th लेवल पे है और ये चल के बाहर आया है ना। वैन बोल रहा होता है कि बच्चे तुमने कैसे डोर को ओपन किया? लूजेंग बोल रहा होता है मैंने रोड को क्रॉस किया और डोर तक पहुंच के और ओपन कर दिया, इसमें गलत क्या है? क्या ये रूल्स के अगेंस्ट में है? वैन बोल रहा होता है नहीं ये बात नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से? प्लीज मुझे बताओ। लूजेंग बोल रहा होता है मेरा नाम लूजेंग और मैं डार्कस्वॉर्ड पैलेस का हूँ। वैन बोल रहा होता है मुझे तुम एल्डर वैन बोल सकते हो। लूजेंग बोल रहा होता है मास्टर वैन जो ट्रेनिंग है वो खत्म हो चुकी है तो मैं जाता हूँ अब। वैन सोच रहा होता है उसे जाते हुए देख के कि लूजेंग इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन, इसे हम ड्रैगन सिटी में नहीं रख सकते हैं, इसे जल्दी से जल्दी सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में भेजना पड़ेगा। तभी सुवान से चल पड़ता है, बोलता है एल्डर वैन मैं भी जाता हूँ, मैंने तुम्हें डिवाइन क्रिस्टल्स वापस करने हैं, मुझे पता है, मैं तुम्हें कुछ दिन में देता हूँ। वैन बोल रहा होता है कि तुम बच्चे, ठीक है इंतजार करूंगा मैं जब तुम पे करोगे। लूजेंग ऐसे जा रहा होता है बाहर और सोच रहा होता है इस टाइम तो मैं ट्रेनिंग रूम से बाहर आ गया। ये सब 3 एनाहिलेशन स्ट्राइक और 9 फ्लैश लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैनशिप की वजह से हुआ है, क्योंकि वो दोनों आपस में मिक्स होके मेरे को पावर दे रहे हैं। पर जो सबसे बड़ी बात है वो वेपन है। मेरी जो स्वॉर्ड्स हैं वो ऐसे टूट जा रही हैं एनर्जी की वजह से। वो फिर ऐसे स्वॉर्ड शॉप में पहुंचता है, वो सोच रहा होता है ऐसे सोरिंग स्नेक्स वो टफ है, पर जो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस का एटीट्यूड है हमारे ली पीपल के लिए वो अभी भी क्लियरली नहीं, मतलब पता नहीं है कि वो अच्छा मानते हैं हमें कि बुरा मानते हैं। तो मैं अपनी आइडेंटिटी को रिलीज नहीं कर सकता हूँ उस ट्रेजर को यूज करके, इसलिए मुझे कोई अच्छी सी स्वॉर्ड ढूंढनी पड़ेगी जो मेरे काम में आए। तो फिर ऐसे हैरानी से नोटिस करता है किसी को, सोच रहा होता है मुझे कोई फॉलो कर रहा है। लूजेंग बोलता छुपना बंद करो, तुम मुझे यहाँ तक फॉलो कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो? सू बोलते कि तुमने मुझे डिस्कवर कर लिया, मुझे पता है कि तुमने काफी सारा टाइम पहले मुझे पता लगा लिया था मेरे बारे में, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, पर मैं तुम्हारे कुछ यूनिक सीक्रेट्स को जानना चाहता हूँ। लूजेंग बोल रहा होता है तुम वो टेक्निक जानना चाहते जिससे मैंने स्वॉर्ड ट्रेनिंग रूम को छोड़ा, मतलब पास किया। सू बोल रहा होता है हाँ, क्या तुम्हारे पास सच्ची मुच्ची ऐसी स्किल्स है? मैं तुम्हें 100 डिवाइन क्रिस्टल दूंगा। वो हंस रहा होता है, मतलब गरीब है एक तरीके से काफी ज्यादा। लूजेंग बोल रहा होता है कि डिवाइन क्रिस्टल्स की कोई भी जरूरत नहीं है, टेक्निक सिंपल है, तुम्हें बस मुझसे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं फिर 100% बोल सकता हूँ कि तुम पास कर सकते हो ट्रेनिंग टावर को। सू बोल रहा था क्या तुम्हारा ये मतलब कि मैं तुमसे कमजोर हूँ? पर मैं ऑलरेडी अदर शोर में पहुंच चुका हूँ और तुम। लूजेंग वहां से जा रहा होता है और बोलता है मैंने ऑलरेडी तुम्हें टेक्निक बता दी है, मुझे फॉलो मत करना। सू फिर आ जाता है और बोलता है कि वेट, फ्रेंड्स बनते हैं, क्या तुम स्वॉर्ड को खरीदना चाहते हो? स्वॉर्ड्स खरीदने में मैं ठीक गैस लगा लेता हूँ कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। मैं सू कान हूँ, क्या तुमने सू फैमिली के बारे में सुना है, ब्लड डिवाइन प्रोविंस की?
लुजंग बोलता है कि सू फैमिली ब्लड डिवाइन प्रोविंस। सू बोल रहा होता है कि हमारी सू फैमिली फेमस है वेपन रिफाइनिंग फैमिली की तरह, मतलब वेपन रिफाइनिंग फैमिली है हमारी। मैं ऑलमोस्ट सभी स्वॉर्ड्स को जानता हूँ यहाँ पे, जो मैक्सिमम अच्छी स्वॉर्ड है सुप्रीम वन हेवनली पैलेस की, वो मेरी सू फैमिली देती है। लुजंग एक स्वॉर्ड की तरफ इशारा करता है और बोलते है किस तरह की स्वॉर्ड है। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है कि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, ये स्वॉर्ड। सू बोल रहा होता है ये स्प्रिंग फोर्ज स्वॉर्ड है जो कि सिल्वर से बनी हुई है और स्प्रिंग वाटर यूज किया हुआ है, अदर शोर टोकन क्रेन स्प्रिंग का। इसकी कीमत 300 डिवाइन क्रिस्टल्स है हमारी सू फैमिली में, और ड्रैगन सिटी में इसकी कीमत 800 डिवाइन क्रिस्टल्स है। लुजंग बोलता है ये वाली। सू बोल रहा होता है विंड स्वॉर्ड है, ये फास्ट स्वॉर्ड है, इसकी जो विनिंग स्पीड है वो अच्छी है, 700 डिवाइन क्रिस्टल्स लगेंगे तुम्हें इसके लिए। लुजंग बोलता है ये वाली। वो बोलता है ग्रीन ऑरेंज स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड काफी अच्छा बैकग्राउंड है इसका। लुजंग ऐसे बार बार पूछ रहा होता है, जो वहाँ का सेलर होता है वो सोच रहा होता है कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट करता हूँ कुछ दिनों में, तब तक दूसरे एपिसोड्स को एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे, बाय।